12/091 के सभी साथियों को मनोज मौर्य का नमस्कार। मनोज मौर्य टीम से जुड़े सभी साथियों को बहुत बहुत एक प्रकार से छोटी शुभकामनाएं कि अपना कंटेम्पिटिशन आज दाखिल हो गया, टोकन नंबर 40। और जो कल की डेट है, कल अपना कोर्ट, अपना केस 40 नंबर कोर्ट में और 5 नंबर आइटम नंबर पे लगा हुआ है। मैंने आपको सूचना भी दे दी है ग्रुप में। उसकी हमारी पूरी तैयारी है, हम अपने सीनियर्स के साथ पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। शाम को हमारी ब्रीफिंग भी है। और एक चीज़ आपको बता दी, आज लगभग 10 दिन से लगातार नाम टाइप और ये सब प्रक्रिया, ब्रीफिंग, और बीच में सिंगल बेंच में सुनवाई भी हुई। हमारे सीनियर से HN सिंह का रहना, फिर भागना, और सिंगल बेंच के ऑर्डर को सुरक्षित बनाए रखना, ये बहुत बड़ी चीज़ थी। उस दिन बहुत बड़ा काम हुआ, लेकिन काम की व्यस्तता कारण उन सब चीज़ों को बहुत ओपन करके नहीं बताया जा सका, क्योंकि थोड़ा सा सब लोग व्यस्त ही थे। ये था कि पहले काम कंप्लीट करके आप लोगों के बीच हम अपनी बात रखेंगे। और वो काम उस दिन बहुत अच्छा हुआ था सिंगल बेंच में। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री HN सिंह सर का खड़े होना, और जिसके अधिवक्ता हर डेट पे खड़े होते हैं तो उनको आने वाले तूफानों का पता चल जाता है कि आंधी किस ओर जाएगी। तो हमारा कंटेम्प्ट उसी रणनीति का एक हिस्सा था। और कल 21 फरवरी को कुछ भी हो सकता है, कि हो सकता है राज्य सरकार खारिज हो जाए। यदि राज्य सरकार खारिज होती है तो वो हार जाती है, तो हमारा जो सिंगल बेंच में जो ऑर्डर हम जीते हैं वही यथासंभव बना रहेगा। सारी लिस्ट के लोगों को लाभ मिलेगा, और सबको राज्य सरकार को काउंसलिंग के लिए बुला के सबको देना पड़ेगा। एक स्थिति वो बन रही है कि सारी लिस्ट का हो सकता है, और एक स्थिति ये हो सकती है कि राज्य सरकार से सवाल जवाब हो सकता है, नेक्स्ट डेट लग सकती है। तो एक स्थिति ये भी हो सकती है। तो एक स्थिति से आपको अवगत करा दिया गया। अब बात करते हैं कंटेम्प्ट पिटीशन क्यों डाली गई। कंटेम्प्ट पिटीशन इसलिए डाली गई क्योंकि जो 12 जनवरी को अपना जो ऑर्डर आया है उसके बिहाफ पे लगभग 30 दिन के बाद आप अपना कंटेम्प्ट डाल सकते हो। तो हमने उसकी प्रक्रिया को, उस समय को पूरा ध्यान में रखते हुए हमने अपना कंटेम्प्ट पिटीशन बिल्कुल राइट टाइम पे डाला। और अब क्या होगा, तो जब ये DB के लिए कैसे किफ़ायती हो सकता है, इसको आप लोग समझ लीजिए। हो सकता है सुनवाई आगे बढ़े, और उस सुनवाई के दौरान ये जज पूछ बैठे कि कितने लोगों ने सिंगल बेंच में थे। तो लगभग 1600 थे, वो तो अच्छी बात है। लेकिन एक सवाल ये भी जज कर सकते हैं कि कितने लोगों ने क्लेम किया था इस ऑर्डर के लिए, कि इस ऑर्डर को कंटेम्प्ट पिटीशन में थे। तो एक स्थिति ये भी बन सकती है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, मनोज मौर्य टीम में लगभग 1600 से ज़्यादा लोग हमारे PDF में, हमारे कंटेम्प्ट पिटीशन में जुड़ चुके हैं। वो तो सेफ जोन में है, हर स्थिति के सेफ जोन में है। उसमें हमने अपने सभी लोगों को रखा है जो हमारी टीम से जुड़े हुए हैं। तो वो जो क्लेम करेगा वो पाएगा, एक सिद्धांत उस पर लागू होता है। तो हम डबल बेंच के लिए भी उनको सुरक्षित रख रहे हैं कि हाँ, जज पूछ सकते हैं कि कितने लोग सिंगल बेंच में प्रेजेंट हैं। तो ऐसी स्थिति में, या क्लेम किए हैं, प्रेजेंट में हो जाएगा कि भाई देखिए लगभग 1600 ने मुकदमा लड़ के क्या किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सिंगल बेंच में लगभग 1600 लोगों ने मुकदमा लड़ के क्या किया, पूरी लिस्ट पे ऑर्डर करा दिया। पूरी लिस्ट पे मिलना चाहिए, ठीक है। उस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया गया। जब फॉलो नहीं किया गया तो उसके बाद क्या प्रक्रिया आपने अपनाई, लगभग 1600 लोग और प्लस 9 पहले, और कुछ लोग जो अपना डाले हों वो अलग। तो उन्होंने क्या किया, उस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए क्लेम किया, कंटेम्प्ट किया, अवमानना याचिका की। तो कितने लोग हुआ, तो आप लोग भी 7 दिसंबर 2015 को ऑर्डर आया था, उसके बाद कंटेम्प्ट पिटीशन पे पिटीशन पढ़ती गई। तो वो वही उसी प्रक्रिया का एक पार्ट था कि कितने लोगों ने क्लेम किया। तो लगभग 1600 लोगों ने उस ऑर्डर के लिए क्लेम किया। आप लीगली रूप से सिंगल बेंच में क्लेम करता अवमानना याचिका में प्रेजेंट हो चुके हो। जितने भी लोग मनोज मौर्य टीम से जुड़े हुए हैं वो लोग सुरक्षित हो चुके हैं कि अगर जज कभी भी, ऐसा भी हो सकता है कि रिट पिटीशन को ना करके क्लेम कर्ताओं पे दे दे, तो उस स्थिति में आप लोग सेफ रहोगे, ठीक। और बाकी तो हर स्थिति, हर जो भी कोर्ट में, क्योंकि पूरी 12/091 की लिस्ट पे ऑर्डर हुआ है,
तो हर कोई अपनी अपनी दावेदारी कर सकता है किसी ना किसी माध्यम से, और मनोज मौर्य टीम से जुड़े हुए लोग हर तरीके से उन्हें सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया, और राधा रानी की कृपा रही तो बहुत अच्छा रहेगा, और हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे। एक चीज़ मैं ये कह दूँ, हमारे जितने भी सीनियर अधिवक्ता हैं, हम आज शाम को उनकी ब्रीफिंग भी है और कल भी कुछ कार्य किया गया, तो हम अपने अधिवक्ताओं से कि को लेकर के एकदम निश्चिंत, सतर्क और चौकन्ना हैं, और पूरी तैयारी हमारी है। शाम को हमारी ब्रीफिंग भी है श्री राधाकांत ओझा सर के यहाँ, श्री एच.एन. सिंह सर के यहाँ, और भी एक हैं, और वो सीक्रेट है, देखते हैं अगर बात बनती है तो वहाँ भी हम बात बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे कलाम सर तो कल से ही डटे हुए हैं मैदान में, और सब कुछ बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं कि अशोक खरे सर को लेकर के मैं कुछ चीज़ें एकदम क्लियर कर दूं। तो अशोक खरे सर को लेकर कल हुआ क्या कि मैंने दोपहर में पोस्ट डाली, मैंने 3 शर्तें आप लोगों को बताई थी कि जो दूसरी टीम है अशोक खरे सर को जो लोग हायर कर रहे हैं, मैंने कहा कि भाई आप, यदि आप लोगों के पास पैसे की कमी आ रही है तो 1 लाख रुपया बिना किसी शर्त के मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। यदि आपके पास ज़्यादा फंड की कमी आ रही है तो आप मुझे बताइए, प्रूफ दीजिए कि हाँ इतने लोग थे और मेरे पास वाकई इतना पैसे की कमी आ रही है, तो जो भी कमी पड़ेगी मैं पूरा पैसा देने के लिए तैयार हूँ। दूसरी स्थिति ये थी। तीसरी स्थिति हमने कहा था कि यदि आप लोग ये भी दोनों चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, मैं फंड दे भी रहा हूँ, नहीं ले रहे हैं, तो भाई आप लोग, क्योंकि मेरे पास दिन भर में सैकड़ों फ़ोन आने लगते हैं, मैसेज आने लगते हैं, मनोज सर वो लोग नहीं हायर कर रहे हैं तो आप ही हायर कर लो। तो उन लोगों को शांत करने के लिए, यार परेशान मत हो, हम वो लोग नहीं करेंगे तो हम कर लेंगे, हम 100% उनको कर लेते। तो उसको लेकर के हम लोगों ने सतर्कता दिखाई, कल आए, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि रात में हम लोगों की फ़ोटो भी पड़ी। मैंने दोपहर में वो पोस्ट लिखी कि वो लोग नहीं करेंगे तो हम कर लेंगे उनको, ठीक है। मनोज मौर्य टीम की तरफ से अशोक खरे हायर हो जाएंगे। और पिछली बार हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट का पैसा जो हम लोगों ने मेहनत करके इकट्ठा किया था, उसी पैसे से अशोक खरे सर हायर हुए थे, लेकिन इस बार उन लोगों के पास उतना फंड नहीं था जैसा कि वो लोग कह रहे थे। लेकिन जो भी रहा हो, उसके बाद हुआ क्या कि हम लोग जब इलाहाबाद आए, मुलाकात हुई हम लोगों की शाम को अशोक खरे सर के यहाँ। वहाँ पर एक्चुअली उससे पहले हम लोग गए थे हाई कोर्ट में, कुछ काम था, तो अशोक खरे सर के मुंशी जी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अपना मैटर बताया, तो उन्होंने इशारों इशारों में कहा कि आप लोगों की 2 फाइल है, किस पे है, क्या मैटर है। तो उन्होंने कहा कि लगभग 2 फाइल है, कितना लेंगे सर, ऐसे ही बात किया घुमा के। तो उन्होंने कहा कि 2 फाइल है तो 2 4 लाख। उन्होंने 4 लाख बोला, और मेरे पास उसका प्रूफ भी है, लेकिन उसके मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने 4 लाख बोला। तो उसके बाद हम लोग कहा यार यहाँ ये 4 लाख मुंशी साहब बता रहे हैं। बोले कि ये हुआ कि आपको 50,000 रुपये आप के लिए भी हो जाएगा, 5 में भी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग गए, फिर उधर सारे लोग थे जो टीम के उधर के अगुवाकार हैं, मैं नाम लूँगा तो कहेंगे विवाद करते हैं। तो मुलाकात हुई, उसके बाद हमने उनको दिखाया, बताया कि भाई ऐसा ऐसा मुंशी जी कह रहे थे कि 4 लाख, यार ये 10 लाख रुपए वाली कहाँ से हवा उड़ी। तो ये लोग बोले 10 लाख नहीं, 7 लाख रुपया खरे सर को देना है, और लाख वो जो 3 लाख रुपया वो जूनियर के लिए कह रहे हैं, वो इंद्रेश हैं, उनको तो यहाँ के जूनियर हैं भाई, 50,000, लाख रुपया, 1.5 लाख, जो भी जो ले ले। तो मैंने कहा उतना तो पैसा चलो वो तो अलग विषय है, लेकिन खरे सर की फीस कितनी। तो बोले लगभग 7 लाख रुपए से कम मान नहीं रहे। तो हमने कहा यार मुंशी जी वो कोर्ट में यार कह रहे थे कि 4 में कर देंगे, चलो देखो जुगाड़ लगाया जाए, अगर हो जाया जाए तो आगे बढ़ते हैं, हाँ, और कम कराते हैं। 4 कह रहे हैं तो 5 भी कर देंगे, तो चलो ठीक है। तो उधर से विनीत, राम प्रसाद, यशवंत और छत्रसाल भाई, सारे लोग आए। तो ये हुआ कि यार इसमें लगता है कोई खेला कर रहा है क्या, कोई खेला कर रहा है भाई। 4-5 लाख रुपए में जो चीज़ हो सकती है अंदर, तो यार इतना 10 लाख डबल बताया गया। तुम लोगों का भी दिमाग खराब है, हमारा भी दिमाग खराब है यार, कि चलो हम कुछ भी हो, अपने हो, सब लोग हो, तो चलो मदद के लिए हम लोग खड़े हुए हैं, पहले देखते हैं स्थिति क्या है। तो राम प्रसाद जी आए, तो हमने पूछा भाई राम प्रसाद जी क्लियर बताइए कितना पैसा अभी होगा आपके पास। तो राम प्रसाद जी ने कहा कि लगभग 8 साढ़े 8 लाख रुपया होगा मेरे पास। तो मैंने कहा खरे सर का फीस क्या है। तो उन्होंने कहा कि लगभग 7 लाख बोल रहे हैं। तो हमने कहा कि चलो थोड़ा सा बातचीत अंदर किया जाए।
कुछ कम कराया जाए। तो लेकिन खरे साहब तो एकदम अपने ही उसमें थे कि पहले ये था कि ये बोल देंगे कि सर हम लोग पैसा देने आए, थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये बोले कि हम लोगों ने कहा कि सर पैसा देने आए हैं, कैसे किया जाए। तो बोले कि कैश हम नहीं लेंगे, और नहीं कैश करा दो या फिर आरटीजीएस, वो चेक नहीं लेंगे। और बल्कि मैं बैग में चेक भी ले गया था कि जो भी ज़रूरत पड़ेगी तो भाई कर दिया जाएगा। 1 लाख रुपए हमने बोला था, और भी कुछ होगा थोड़ा बहुत और कर दिया जाएगा, ठीक है, तो जो भी कम पड़ेगा देखते हैं। तो यही माइंड से मैं गया भी था। तो उसके बाद खरे साहब ने कहा कि कितना लेना है। तो हमने पूछा सर कितना देना है, मैंने ही बोल दिया कितना देना है। तो मेरे ऊपर थोड़ा सा वो होके बोले कि आप आए हैं पैसा देने, आपको ही नहीं पता है कितना देना है। तो सब लोग कहने नहीं सर 7 लाख आप बोले थे, तो कुछ कम कर दीजिए सर, कुछ कम कर दीजिए। तो ये सब बातें हुई। तो इससे पहले क्या हुआ था, ये सब बात होने से पहले तो ये था कि भाई अब मुंशी जी बोले कि यार यहाँ पर 2-3 लोग मतलब आए थे जो उनके जूनियर हैं, तो भाई अगर उनकी बात ना होती तो भाई हम कम करा देते। आप लोग पहले ही सर से बात किए हुए हैं, 7 लाख आप लोगों को बोल चुके हैं, और होता तो हम 4 में करा देते। हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, 7 करें तो 7 ही दिया जाएगा, हो गया जो बात ख़त्म तो ख़त्म। अगर वो अपने मुंह से बोल रहे हैं तो देने में क्या दिक्कत है। तो राम प्रसाद जी से हमने कहा कि यार भाई कुछ मदद वगैरह की ज़रूरत हो तो भाई हम करें। तो बोले नहीं अभी हमारे पास है फंड, हम मदद की ज़रूरत नहीं है। और विनीत भी थे, तो हमने कहा यार कुछ ज़रूरत हो तो बताओ भाई दे। तो उन्होंने कहा नहीं अभी पर्याप्त पैसा है, फिर देखा जाएगा जैसे ज़रूरत पड़ेगी। हमने कहा चलो ठीक है। तो हमने कहा कि कैसे अकाउंट में करोगे। तो खरे साहब का अकाउंट ले लो। तो बोले वो जूनियर जो उनके इंद्रेश जी हैं वो उनके पास है अकाउंट नंबर। हमने कहा तो फिर कैसे मतलब सुबह कैसे आप लोग इनकी पेमेंट करोगे। तो बोले आरटीजीएस से कर देंगे। तो यही सब बातें हुई। उसके बाद हम लोग बाहर निकले फिर चाय की दुकान पे आप लोगों ने फ़ोटो देखी होगी, वहाँ पर थे, फ़ोटो वगैरह खिंचाया गया। चलो ठीक है, अशोक खरे सर को राम प्रसाद जी सुबह एक काम करना, आप 7 लाख रुपया जो है उसको उनको उसमें आरटीजीएस कर देना। और जाते जाते भी हमने विनीत से ये बोला था कि भाई पैसे की ज़रूरत हो तो बताना, अगर और आप लोग सेव कर लो, क्योंकि लड़ाई भी लड़नी है और भी कुछ भी करना पड़ सकता है तो हम और कर सकते हैं। अब आपके पास कितना पैसा है कितना नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे हैं आपसे, कोई हिसाब नहीं हम कह रहे हैं कितने लोग जुड़े कितना आया होगा। आपको हम जो भी यथासंभव है, आपके पास पर्याप्त पैसा है खरे सर की फीस का, लेकिन कुछ लड़ाई के लिए भी होना चाहिए तो हम और दे दें। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, हो हमारे पास पर्याप्त पैसा है। हमने कहा चलो ठीक है, सब कुछ अच्छा ही है भाई, ठीक है, यहाँ कोई बहुत वो दिखाना थोड़ी है, सब बेरोजगारों का पैसा है, सदुपयोग हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, हर जगह लग रहा है। उधर अशोक खरे सर खड़े हो रहे हैं, ओझा सर, यचन सर और कलाम सर और भी जो है, तो याचिकाएं भी डालनी है, बहुत सारे खर्चे, सब पूरा तालमेल मिला के मैंने कहा चलो ठीक है, जब कम पड़ेगा तो बताना यार, कोई दिक्कत नहीं है। इसी भावना के साथ सब लोग चाय पिए, समोसा खाए, अमृति खाए, वहाँ पर सारे लोग हंसी खुशी अपने अपने यहाँ गए कि चलो ठीक है, अब किसी की कोई बुराई उराई नहीं करेगा, सब खत्म करो। तो एक्चुअली क्या है यार भैया, मैंने एक चीज़ देखा है, कुछ लोग हैं वाकई में नौकरी चाहते हैं और कुछ लोग जो एक दो चयनित हैं भाई इसमें। यहाँ से जाने के बाद वो लोग पता नहीं फ़ोन में इन लोगों को क्या, वो एक हैं अपने उड़ीसा वाले चाचा जी, पता नहीं क्या नाम है उनका, धरती पकड़, वो पृथ्वीराज सिंह लिखने लगते हैं नकली राधा भक्त आया पैसा नहीं दिया। अरे भाई हम तो पैसा मदद के लिए गए थे, वो कह लिखने लगे अंडबड़। एक तो है वो क्या कहते हैं, एक पागल पता नहीं कौन सा है, छोटा सा आया था पिछली बार, याद नहीं आ रहा है, दिलीप करके है, कोई बागी बलिया करके है, वो लिखने लगा उलूल जुलूल हमारे बारे में। तो हमने कहा यार अभी तो सब कुछ अच्छा था ना, ये पैसा ले रहे हैं और ना हमने कहा भी तो कोई ज़बरदस्ती किसको पैसा दे दे। तो आए थे फ़ोटो खिंचाने, ये हमने कहा चलो यार अपना काम कर दिए, बात ख़त्म है, ये लोग मुसीबत में थे इसलिए हम लोग गए। और तो वो बाकी वहाँ जितने थे सब ठीक है, नॉर्मल थे, लेकिन जो वहाँ पे नहीं थे, कोई चयनित, एक तो रेलवे में है वो उड़ीसा में बैठ के, एक चयनित और है, नाम नहीं लूँगा, समय आने पर उनका नाम भी लेने वाला हूँ। तो उन्हीं के द्वारा ही ये जूनियर जो 4 लाख से जो 7 लाख हुआ है, जो भी खेल अब क्या राम जाने, तो इतना हाई फाई जो फीस बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग डिस्टर्ब हो गए कि यार हमको क्या मिला। तो हमको क्या मिला, तो ये मनोज मौर्य ने उन लोगों का, कुछ लोगों का धंधा बंद कर दिया जो जुड़ने वाले थे इधर उधर का,
और जो उन्होंने सपने सजा रखे थे, तो उन्होंने सारी खुन्नस मुझ पे निकाल दी। तो खुन्नस निकालने के लिए उड़ीसा से बैठे हुए अंकल जी लिखना शुरू कर दिए, बलिया भागी कोई कहे वो लिखना शुरू कर दिया। हमने कहा यार, सुबह हमने मैसेज किया कि यार तुम लोग इतनी इज्जत दे रहे हो मुझे बेवजह, कि हम तो तुम लोगों की मदद के लिए आए थे, आपने लेकिन नहीं लिया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, पर्याप्त था, नहीं तो हम तो करते ही। और यार ऐसी इज्जत तो उधर से आ गया है, सब लोग स्वतंत्र हैं, कोई कुछ भी लिख सकता है। हमने कहा यार स्वतंत्र है तो बेवजह गाली दोगे यार, तुम लोगों के चक्कर में वैसे भी पिछली बार इतना बवाल हुआ था, आपकी फिर आए तो फिर ये सब बंडल बंडल लिखने लगे। और हमने यही कहा था कि यार हमारी स्थिति में तुम्हारे साथ खड़े हैं, और ये कह रहे हैं कि सब स्वतंत्र है। जब टीम को संभाल ही नहीं पा रहे हो, दो चयनितों के माइंड से चल रहे हो, तो उसमें हम क्या करें यार। अब हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन अगली बार इतना मुझे टॉर्चर बेवजह की चीज़ों पे करेंगे तो उनका बढ़िया नाम लिखेंगे दोनों चयनितों का, और टैग लाइन लगाएंगे बाइकाट, और टैग लाइन लगा देंगे कि मनोज मौर्य, मैं स्पेशली बता रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं मैं स्पेशली उनका नाम लिखूंगा। अभी सम्मानवश नहीं बोल रहा हूँ उनका नाम, क्योंकि पूर्व में टीम से जुड़े भी थे, तो नाम लिखूंगा भाई साहब यही हैं जो बर्बाद किए हुए हैं सबको। एक तो अब खुद आदमी अपनी नौकरी से अपने वो पा ही रहे हैं सब लोग, दोनों चयनित पैसा, वो क्या जाने जिसके पाँव में बेवाई ना हो तो वो दूसरे के दर्द को क्या जाने। तो हम वो तो चाहेंगे कि हम लोग बेरोज़गार बने रहें और उनके पीछे पीछे लगे रहें। तो उन लोगों ने पता नहीं क्या फीडिंग की, ये लोग उल्टा सीधा लिखने लगे, और क्या बताएं अब। तो हमने कहा भैया ज़्यादा आप लोग परेशान करोगे तो भैया हम कह देंगे भैया यही लोग लड़ लें, और मनोज मौर्य हम त्याग पत्र दे देंगे कि आप ही लोग लड़ लो, या यही लोग लड़ लें, या हम ही लोग लड़ लें। हम लोग लड़ रहे हैं तो हम लोगों को परेशान कर रहे हो, चारों तरफ से टॉर्चर कर रहे हो, गाली दिलवा रहे हो ज़बरदस्ती वहाँ बैठ के। कोई उड़ीसा में बैठा है, कोई वो लोग कभी कोर्ट में आते नहीं हैं, जो काम कर रहे हैं उनको तुम लोग मज़ा ले रहे हो, क्योंकि तुम लोगों के सपने बहुत ज़्यादा सज गए थे। तो आप लोगों के सपने सज गए थे, तो लेकिन यार तुम बेरोजगार हो, तुम तो ऐसे ही सरकारी पैसा पा रहे हो, इतना बेवजह का फालतू का परेशान किए हुए हो। हद है यार भैया नीचता की। बस करो अब, बस करो भाई। पिछली बार भी सब कुछ यही सब करके गड़बड़ कर दिए थे, इस बार भी वही सब नाश करने पे लगे हुए हैं। अब नाम नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब उसका नाजायज फायदा मत उठाइए, अगली बार बाकायदा नाम लेंगे और अगली बार बाइकाट करेंगे दोनों चयनित का। इसीलिए मैं इशारों में सिर्फ बोल दे रहा हूँ, एकदम क्लियर कट, और सब लोग सारे लड़के लिखेंगे फेसबुक पे इन दोनों लोगों का खुला नाम, और जहाँ जहाँ जो पढ़ा रहा है और जो रेलवे में नौकरी कर रहे हैं उनके उनके मंत्रालय उनके उनके उसमें जाके धरना देंगे हम लोग, वहाँ जाके बैठ जाएंगे कि ये दो लोग नौकरी में होने के बावजूद भी हमारे मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं और रोज़ लोगों का माइंड वॉश कर दे रहे हैं। आप बुद्धिमान हो, मैं मानता हूँ आप बुद्धिजीवी हो, किसी का भी माइंड वॉश कर सकते हो, आप में है क्षमता, मैं जानता हूँ। लेकिन यार जो लोग नौकरी की आस लिए हैं उन लोगों को इतना इतना खेल आप लोग कर रहे हो कि जो अच्छा काम भी करने की कोशिश कर रहा है उसको भी धज्जियाँ उड़ा रहे हो रात दिन। और हम लोग तो यार बिजी हैं, नहीं लिख पाते पोस्ट, आप लोगों के पास खाली समय है तो बस किसी को भी फ़ोन कर दिए, खरियर बैठे हुए हैं, गाली दो गाली दो गाली दो गाली दो, शुरू करो शुरू करो शुरू करो, दबाव में आ जाएं, दबाव में आ जाएंगे तो उनका खेल शुरू हो जाएगा। जो वो चाह रहे हैं वही हम नहीं होने देना चाह रहे हैं, राधा रानी की कृपा से एकदम खुला बोल रहे हैं। अभी सुधर जाइए, अभी मेरी लास्ट वार्निंग है। लेकिन मेरा दिमाग बहुत अल्टर टाइप का हूँ, जब मैं टंकी में कूद सकता हूँ, जेल जा सकता हूँ और 6 दिन अनशन कर सकता हूँ बेली अस्पताल में, बहुत पागल टाइप का हूँ, अल्टर। और अगली बार टकराना भी नहीं, फर्जी आरोप मत लगाना नकली राधा भक्त। अरे चलो ठीक है, कम से कम तो यही हंस के हम हंस लेते हैं कि यार नकली राधा भक्त, राधा जी का नाम आ जाता है तुम लोगों के मुंह पे इसी बहाने। मुझे खुशी होती है कि तुम लोगों के पाप कट जाएंगे। राधा राधा बोलो, भले मुझे नकली बोलते हो, राधा राधा बोलते हो, तुम्हारे जो पाप कर रहे हो बो रहे हो ना, कोड़ हो जाएगी, सड़ जाओगे। ये जो बेरोजगारों का पैसा ये सब जो कर रहे हो कुछ लोग, सड़ सड़ के मरोगे। बद्दुआ है, एक को बद्दुआ दिया था संजय सिन्हा को, आज नरक में गए, स्वर्गीय हो गए हैं। आज दिल से कराह निकल रही है तुम लोगों के लिए, बेवजह परेशान किए हो सबको। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।